इस वीडियो में बात करेंगे योनो एसबीआई एप्लीकेशन से भीम यूपीआई आईडी कैसे क्रिएट करें। क्योंकि अगर आप लोग एक बार यूपीआई आईडी क्रिएट कर लेते हैं तो आप किसी के भी बैंक अकाउंट में यूपीआई आईडी के थ्रू पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर आप खुद के यूपीआई आईडी के थ्रू अपने बैंक अकाउंट में पैसे रिसीव करा सकते हैं, यानी पैसे मंगा सकते हैं। इसके अलावा आप क्यूआर कोड को स्कैन करके किसी को भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी के कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। मीन्स अगर आपने एक बार यूपीआई आईडी क्रिएट कर लिया तो इसके कई सारे फायदे हो जाते हैं। सो आज के इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको भीम यूपीआई आईडी योनो एसबीआई एप्लीकेशन के थ्रू क्रिएट करने का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। योनो एसबीआई ऐप से यूपीआई आईडी को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप लोग योनो एसबीआई एप्लीकेशन को न्यू वर्जन में अपडेट कर लीजिए, प्ले स्टोर में जाकर के अपडेट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको योनो एसबीआई ऐप ओपन करना है। ओपन करने पर कुछ इस तरीके का यूजर इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आप चाहे तो यूजर आईडी और पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लीजिए या फिर आप लोग यहाँ पर एम पिन डाल करके लॉगिन कर सकते हैं। जैसी आपकी इच्छा आप इनपुट कर दीजिए। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके का एक यूजर इंटरफेस आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा है, ठीक है। मतलब हर एक कोई योनो एसबीआई यूज कर सकता है। अगर आपको नहीं पता योनो एसबीआई किस तरीके से यूज किया जाता है तो आई बटन में लिंक मिल जाएगा एक वीडियो का। उस वीडियो में कुल मिलाकर के 38 मिनट का वीडियो है, ठीक है। डिटेल में बताया गया है किस तरीके से आप योनो एसबीआई यूज कर सकते हैं, उस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर हमें यूपीआई आईडी क्रिएट करना है। उसके लिए आपको एक ऑप्शन दिखेगा यहाँ पर योनो पे, ये रहा। योनो पे वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे तो कई सारे मेथड हैं जिसके जरिए हम पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे बैंक अकाउंट डिटेल्स इनपुट करके या फिर क्विक ट्रांसफर कर सकते हैं 50,000 रुपये तक, ठीक है ना। तो अगर आपने अभी तक यूपीआई आईडी क्रिएट नहीं किया है तो कर लेना चाहिए, क्योंकि यूपीआई आईडी से भी आप किसी को पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर किसी से पैसे मंगा सकते हैं, यानी रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। तो यूपीआई आईडी को क्रिएट करने के लिए सिंपल आपको करना क्या है, भीम यूपीआई का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा, क्रिएट यूपीआई प्रोफाइल। और यहाँ पर देखिए ये बताया गया है कि यूपीआई आईडी होता क्या है। यूपीआई आईडी का मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आईडी। इसका मतलब यह है कि यूपीआई आईडी इज लाइक यूनिक ईमेल आईडी एंड इज यूज्ड टू ट्रांसफर फंड्स डायरेक्टली टू ए बैंक अकाउंट। मतलब यहाँ पर ये मेंशन किया गया है कि यूपीआई आईडी एक यूनिक ईमेल आईडी, जिस तरीके से आप एक अपना ईमेल आईडी पर्सनल ईमेल आईडी बनाते हैं उसी तरीके से यूपीआई आईडी भी होता है, जिसके जरिए आप आसानी पूर्वक अपने बैंक अकाउंट में या फिर किसी के भी बैंक अकाउंट में डायरेक्टली पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। और यूपीआई आईडी इज लिंक्ड टू योर मोबाइल एंड बैंक अकाउंट। आपका जो यूपीआई आईडी होता है वो आपके मोबाइल और बैंक अकाउंट से लिंक किया हुआ होता है, तभी तो यह प्रोसेस काम करता है कि आप यूपीआई आईडी के थ्रू पैसे भेज रहे हैं और पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है। और इसके बाद मैं आपको बता दूं, यूपीआई आईडी जब आप इनपुट करके किसी को पैसे भेजेंगे तो फिर आपको किसी भी प्रकार का आईएफएससी कोड या फिर बैंक अकाउंट डिटेल्स, ये सारा डिटेल्स इनपुट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। तो यूपीआई आईडी को क्रिएट करने के लिए सिंपल आपको करना क्या है, क्रिएट यूपीआई प्रोफाइल पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके मोबाइल फोन में एक सिम कार्ड लगा हो या दो सिम कार्ड लगा हो, आपको यहाँ पर दिख जाएगा। मेरे केस में एक ही सिम कार्ड है, तो आपको सिंपल सेलेक्ट करना है जो आपके बैंक अकाउंट से रजिस्टर्ड किया हुआ नंबर है, उस सिम कार्ड को सेलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ, चूंकि इस पर एक मैसेज सेंड किया जाएगा। देखिए, स्टैंडर्ड मैसेज चार्जेस विल बी एप्लीकेबल, मींस आपके मोबाइल नंबर पे एक मैसेज सेंड किया जाएगा आपके वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है ना। तो इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर 10 सेकंड का टाइम लिया जाएगा आपसे, तो आप 10 सेकंड तक वेट कर लीजिए, आपके मोबाइल नंबर को वेरीफाई किया जाएगा। ओके, तो जैसे ही वेरीफाई हो जाता है आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको बोला जाएगा बैंक अकाउंट सेलेक्ट करने के लिए, यानी बैंक सेलेक्ट करने के लिए जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है, ठीक है। तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, लिस्ट मिल जाएंगे, इनमें से अगर कोई भी आपका बैंक है तो आप सेलेक्ट कर लीजिए। अदरवाइज यहाँ पर सर्च बार का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करके आप अपना बैंक का नाम सर्च भी कर सकते हैं। तो मेरे केस में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पर देखिए आपको दिखेगा क्रिएट योर आईडी का पेज, यहाँ पर क्रिएट योर आईडी।
अब यहाँ पर आप अपने हिसाब से अपना यूपीआई आईडी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आपका मोबाइल नंबर आपका यूपीआई आईडी हो सकता है, या फिर आप अपना नाम भी इनपुट कर सकते हैं यूपीआई आईडी के तौर पर। आपको सजेशन में बताया जाएगा कि आप इस तरह का यूपीआई आईडी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए मोबाइल नंबर @SBI, उसके बाद मोबाइल नंबर और साथ ही आपका नाम का कुछ यहाँ पर डिजिट दिखाया जाएगा और लेटर दिखाया जाएगा और साथ ही @SBI, मतलब ऐसा करके आपको सजेस्ट किया जाएगा कि इस तरीके से आप यूपीआई आईडी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी एक यूपीआई आईडी अच्छा लगता है तो आप सिंपल सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर आप अपने हिसाब से यहाँ पर यूपीआई आईडी इनपुट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट योर सीक्रेट क्वेश्चन, इस पर क्लिक करके आपको एक क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना है, आपका निकनेम या फिर आपके फ्रेंड्स का, जो आपका रियल फ्रेंड्स है उसका नाम, मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। आप इसको सेलेक्ट करके उसका आंसर यहाँ पर डाल दीजिए और यहाँ पर आप अपना अकाउंट सेलेक्ट कर लीजिए, बैंक अकाउंट। इससे क्या होता है कि मान लीजिए आप अपना यूपीआई आईडी फ्यूचर में भूल जाते हैं, तो आप इस क्वेश्चन आंसर के थ्रू आप यूपीआई आईडी को रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा डिटेल्स फिलअप करने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। अब देखिए यहाँ पर कांग्रेचुलेशंस का पेज आ जाएगा, सक्सेसफुली क्रिएटेड योर यूपीआई आईडी, ठीक है। यू हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड योर यूपीआई आईडी, और आपका यूपीआई आईडी यहाँ पर दिख जाएगा। अब जो है आपका भीम यूपीआई आईडी क्रिएट हो चुका है सक्सेसफुली। अब आपको दिक्कत नहीं आएगी यूपीआई आईडी से पैसे ट्रांसफर करने में या रिसीव करने में। अब मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप यूपीआई आईडी के थ्रू पैसे ट्रांसफर या रिसीव कर सकते हैं। तो देखिए जैसे ही आपका यूपीआई आईडी क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद देखिए अगर आप भीम यूपीआई पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से पेज आएगा। अब आप यूपीआई आईडी के थ्रू किसी को पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं 24/7, यानी कि 24 घंटे 7 दिन, ओके। और किसी के कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, बैंक अकाउंट डिटेल्स डाल करके पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, क्यूआर कोड को स्कैन करके पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं और किसी से रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पर यूपीआई आईडी पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप डायरेक्टली यूपीआई आईडी के थ्रू पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम किसी को पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं यूपीआई आईडी के थ्रू, तो आपको पे न्यू यूपीआई आईडी पर क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पर उनका यूपीआई आईडी इनपुट करना है जिनको आप पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कि देखिए यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ट्रांसफर कर रखा है, यहाँ पर @YBL @OKSBI ऐसा करके आपको दिखेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं फिर से उस पर क्लिक करूंगा, तो जब आप किसी का यूपीआई आईडी इनपुट करेंगे और नेक्स्ट करेंगे, सेम इस तरीके से पेज आपके सामने आ जाएगा, उनका यूपीआई आईडी और उनका निकनेम। उसके बाद आपको अमाउंट यहाँ पर इनपुट करना है। आप ₹1 भी ट्रांसफर कर सकते हैं, 1000, 5000 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मैं 1 सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद पर्पस आपको सेलेक्ट कर लेना है अदर, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर हेलो कर देता हूँ, ओके, रिमार्क्स में। और यहाँ पर आपको फ्रॉम में आपका यूपीआई आईडी दिखेगा और अकाउंट आपका दिखेगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट जैसे ही करेंगे आपके सामने रिव्यू पेज आ जाएगा, आप चेक कर लीजिए और उसके बाद पे कर दीजिए। पे करने के बाद आपको यूपीआई पिन इनपुट कर देना है। यूपीआई पिन इनपुट करने के बाद आपको यहाँ पर कंफर्म करना है, यानी कि सही वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पर डेबिटेड हो जाएगा, -1 हो चुका है और कांग्रेचुलेशन सक्सेसफुली ट्रांसफर्ड हो चुका है यूपीआई आईडी के थ्रू ही, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी को भी यूपीआई आईडी के थ्रू पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। और अगर आप किसी से पैसे लेना चाहते हैं यूपीआई आईडी के थ्रू, तो आप अपना यूपीआई आईडी उनके साथ शेयर करें। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैनेज का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आपकी जो यूपीआई आईडी है वो दिख जाएगी। इस यूपीआई आईडी को आप अगले पर्सन को बताएं कि यह मेरा यूपीआई आईडी है, इसके जरिए आप मेरे को पैसे ट्रांसफर कर दीजिए। तो अगला पर्सन इसी यूपीआई आईडी को इनपुट करके आपको पैसे ट्रांसफर कर सकता है। सो आई होप फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग योनो एसबीआई ऐप से भीम यूपीआई आईडी को आसानी पूर्वक क्रिएट कर पाएंगे और किसी को भी पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे। इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिए, ताकि इसी तरह का कंटेंट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है या किसी टॉपिक से रिलेटेड सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिए।